सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वाले, बुरी नजर न हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम सीडीपी के तहत एक शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका है शिक्षा के बारे में आज जानेंगे। शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन एंड शिक्षा की एजेंसियां एंड एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो आइए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज एजुकेशन। शिक्षा है क्या, शिक्षा से क्या होता है और हम लोग क्यों शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले जानिएगा कि शिक्षा जो है एक ऐसी औजार होती है जिसे हमारे व्यवहार में तो परिवर्तन आते ही हैं और ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड होता है, यानी बच्चा का सर्वांगीण विकास की बात करता है। सर्वांगीण का मतलब क्या होता है, चाहे वह शारीरिक विकास हो, चाहे वह संज्ञानात्मक विकास हो, जिसे संवेगात्मक, भावनात्मक या मानसिक या सामाजिक, भाषाई, चारित्रिक, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, सर्वांगीण विकास की बात करता है, चौतरफा विकास की बात किया जाता है। तो शिक्षा एक ऐसा औजार है जो बच्चे को हम इसलिए देते हैं ताकि उसकी जो नेचुरल टैलेंट है, उसके जो प्राकृतिक एक क्षमता है, एक गुण है, उसको हम बाहर ला सके, ताकि बच्चे जो जिस चीज के लिए जन्म लिए हैं, जिस उद्देश्य से बच्चा आगे बढ़ रहा है, उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। ऐसा ना हो कि आप उसे शिक्षा विहीन कर दे और एक जो राष्ट्र निर्माण में सहयोग करता बच्चा वह एक असामाजिक बन के रह जाए। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन किया जाए, सर्वांगीण विकास किया जाए और उसके हर तरफ से उसके नेचुरल टैलेंट को निखारा जाए, सृजनात्मकता प्रदान की जाए, उसे ज्यादा से ज्यादा अवसर दिया जाए, उसे समृद्ध वातावरण में रखा जाए। और ये सारा जो है शिक्षा का निर्माण करता है। और शिक्षा की शुरुआत होती कहां से, तो आप जानते कि एजुकेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम होम, यानी हमारे फैमिली से, हमारे परिवार से शिक्षा का शुरुआत हो जाता है। जिस समय बच्चे का जन्म होता है तो वह आसपास के वातावरण से, अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से वह सीखना प्रारंभ कर देता है। लेकिन वो सीखने का जो तरीका होता है वह कैसा होता है, ऑब्जर्व करके सीखता है, इमिटेट करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, दूसरे को देख कर सीखता है। लेकिन कहे कि शिक्षा देने वाली जो सबसे पहली जो उसकी गुरु होती है बच्चे का, वह उसकी माँ होती है। क्योंकि माँ के ही वह साथ ज्यादा समय गुजारता है बच्चा, और माँ ही जिस प्रकार का बिहेव करती है, घर का वातावरण जैसा होता है उसी तरीके से बच्चे ऑब्जर्व करता है, इमिटेट करता है, अनुकरण करता है और धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। तो शिक्षा ये, और शिक्षा की शुरुआत परिवार से होती है, और परिवार में जब शुरुआत हो जाती है तो बच्चे धीरे धीरे जब कुछ समय गुजारते हैं, वातावरण के साथ जाते हैं तो आसपास से सीखते हैं। उसके बाद स्कूल जाना शुरू कर देता है तो स्कूल में वो अपने शिक्षक के माध्यम से सीखना शुरू कर देते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि जो शिक्षा होती है वह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। तो हर व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो आपके अधिकारों का, आपके जो एक अपना कर्तव्य है वह निभा नहीं पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं शिक्षा के बारे में जॉन एडम्स के बारे में। जॉन एडम्स ने कहा कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया है क्या मतलब, उसमें शिक्षक और छात्र का होना आवश्यक है। लेकिन जॉन डीवी ने कहा कि नहीं, यह शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम एंड एनवायरनमेंट का होना नेसेसरी होता है। यानी शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम या वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि आप जानते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया तभी प्रारंभ हो सकती है जब बच्चा हो, और बच्चे को शिक्षित करने के लिए कौन सा हो, शिक्षक हो, और वातावरण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको शिक्षक तो मौजूद है और यहाँ पे छात्र भी मौजूद है लेकिन यहाँ का वातावरण सही नहीं हो, आसपास के वातावरण में
हल्ला गुल्ला होता हो, शोर मचता हो, लोगों का बिहेव ठीक नहीं हो, तो बच्चा क्या करेगा, संज्ञानात्मक रूप से, भावात्मक रूप से प्रभावित होगा और जिससे उसका शिक्षा भी प्रभावित होना प्रारंभ कर देगा। गौर कीजिएगा, तो आपने देखा कि जॉन डीबी जो कि बालकों के समाजीकरण की बात करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम से जॉन डीबी कहते हैं कि बच्चों का इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए कि उसको क्या हो, समाजीकरण का विकास हो, बच्चे सभी से घुल मिल कर रहे और बाल केंद्रित शिक्षा को भी देने का श्रेय जाता है किसको, जॉन डीबी को। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है कि इसमें बालकों को केंद्र में रखकर बालकों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का क्या किया जाए, शुरुआत की जाए। और जॉन डीबी ने ट्राइपोलर एजुकेशन सिस्टम की बात की है। क्यूरिकुलम जिसे पाठ्यक्रम कहते हैं, इन्वायरमेंट वातावरण, ऑब्जेक्ट्स यानी उद्देश्य, और सिलेबस जिसे पाठ्यक्रम को ही कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, क्यूरिकुलम जो होते हैं वह पाठ्यक्रम या वातावरण या उद्देश्य की बात करते हैं, पहला। और दूसरा, टीचर का होना आवश्यक है। और तीसरा, स्टूडेंट का भी होना आवश्यक है। लेकिन स्टूडेंट जो होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, निर्भर चर होते हैं। जो किस पर निर्भर होते हैं, तो जनरली शिक्षक या वातावरण पर निर्भर होते हैं। और जो टीचर होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं। और क्यूरिकुलम जो होता है मध्यस्थ चर होता है, दोनों के बीच का क्या करता है, एक मध्यस्थता निभाता है। एक बात समझिएगा, पहले का जो जमाना था उस समय जो हमारे शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी, बाल केंद्रित न होकर शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, जिसमें बच्चे को कुछ भी महत्व नहीं दिया जाता था। बच्चे को एक कहा जाता था कि निरुत्साह किया जाता था। वे बच्चे केवल आते थे, बैठे रहते थे और शिक्षक लेक्चर देता था और इस प्रक्रिया से चलती रहती थी शिक्षा, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं था, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था, बच्चे का सृजनात्मक, क्रियात्मक और क्रिएटिविटी नहीं हो पाती थी, बच्चे कुछ नया नहीं कर पाते थे। जो उनके अंदर जिज्ञासा हुआ करती थी वो जिज्ञासा अंदर ही अंदर दब जाती थी, जिसके कारण वह एक जो अच्छा नागरिक बनता, जो हमारे राष्ट्र निर्माण में सहयोग करता, जो ये वर्ल्ड विश्व के विकास में सहयोग करता, वह खत्म हो जाती थी। और कभी कभी तो बच्चे इतना डिप्रेशन का शिकार हो जाते थे कि असामाजिक रास्ता भी अपना लेते थे। तो जॉन डीबी ने कहा कि बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए और जिसमें समाजीकरण का भी विकास होना चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। देखिए जनरली एजुकेशन जो होता है 3 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। गौर कीजिएगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो वह जो शिक्षा लेता है वह अनौपचारिक शिक्षा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की साजो सामान की जरूरत नहीं होती, ना उसे सजने की जरूरत होती है, ना किसी प्रकार की संवरने की जरूरत होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है कहीं भी ली जा सकती है, घर पर भी ली जा सकती है, दोस्तों से भी ली जा सकती है, और खेल के मैदान में भी, रेडियो से भी, टीवी से भी, यानी कहीं से। यानी आप कहीं भी रहे और आप कुछ सीखते रहते हैं तो वह कहलाता है कौन सा शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। इसमें आप जिस रूप में है उसी रूप में सीखते रहते हैं। और यह जो होती है जन्म से शुरू होती है और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, और इसमें लचीलापन होता है, माने बहुत सारे द्वार होते हैं। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, औपचारिक शिक्षा क्या होता है? तो औपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा होती है जब आप कहीं पे जाकर, स्कूल, कॉलेज या एकेडमी में जाकर आप शिक्षा को ग्रहण करते हैं, और जहां पे आप शिक्षा लेने के लिए आपको उसका रूल एंड रेगुलेशन को पालन करना पड़ता है। आप मेंटेनेंस में रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि घर में आप जिस ड्रेस में रहते हैं उसी ड्रेस में चले जाते हैं स्कूल में भी दौड़ते हुए, ऐसा तो नहीं होता है। तो वहां पे कुछ अपना कहते हैं कि सज धज के जाते हैं, वहां का एक जो ड्रेस कोड होता है उसको लगाते हैं, और वहां पे बोलने का भी एक तरीका होता है कि दोस्तों से कैसे बात करें, शिक्षक से कैसे बात करें। लेकिन घर पर क्या होता है, घर पर तो हम लोग गाली भी दे देते हैं किसी को, चलता है, लेकिन स्कूल में तो ऐसा नहीं होता है। वहां पे यहाँ पर रे तो भी कर दे तो इनफॉर्मल वाले में, क्योंकि हम सभी के साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पूर्व मर्यादित शब्द का प्रयोग करते हैं, अपने आप को एक मर्यादित ढंग से रखते हैं, अपने अनुशासन में रहते हैं, और किससे कैसे बातें करना है ताकि सामने वाले को भी चोट न पहुंचे वो करना पड़ता है। यह पूर्व निर्धारित होता है। लचीलापन तो होता ही है इसमें, निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित उद्देश्य को पूरा करता है, और स्कूल से इसकी शुरुआत हो जाती है, और नियमित कक्षा से, रेगुलर कक्षा जहां पे हमें रोज जाना पड़ता है। फिर से सुनिएगा, अनौपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा होती है जब हम कहीं भी कुछ भी सीख लेते हैं, वो कैसी शिक्षा है, अनौपचारिक, जहां पे आपके बोलने के लिए, आपके सोचने के लिए, आपके तर्क करने के लिए किसी भी प्रकार की सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं होती। आपको जो मन आता है बोलते हैं, जो मन करता है सो
करते हैं, आप जिस ड्रेस में रहते हैं उसी तरीके से वो पड़े रहते हैं। लेकिन औपचारिक शिक्षा में आपको हर शब्द पर कंट्रोल रखना होता है, आपको हर व्यक्ति के सामने अपने आप को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करना होता है और आप अपने ड्रेसअप कोड को भी अच्छे तरीके से सजा के रखते हैं। लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, गैर औपचारिक शिक्षा क्या होता है, जिसे निरौपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। यह जो होता है, न तो आप खुली वातावरण में होते हैं और न आप बंधे हुए वातावरण में होते हैं, न स्कूल कॉलेज में न घर पे, बल्कि एक ऐसी शिक्षा होती है जब आपको कहीं दूर से आपको शिक्षा दी जाती है, जिसे कॉरेस्पॉन्डिंग लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। जैसे आप इग्नू का नाम सुने होंगे, इग्नू से हम लोग टीचर ट्रेनिंग करते हैं, इग्नू से हम लोग क्या करते हैं, एमए करते हैं, बीए करते हैं, एमएससी करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, घर पे बैठे रहते, कभी जाते भी नहीं, वहां से किताब आ जाते हैं, मटेरियल्स आ जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं और केवल एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं घर बैठे शिक्षा। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन, गैर औपचारिक शिक्षा, वैसी शिक्षा होती है जो दूरस्थ शिक्षा होती है, जो दूर से हमें शिक्षा दी जाती है, हमें जाने की जरूरत नहीं होती है। खुला शिक्षा होता है, ओपन एजुकेशन होता है, ओपन लर्निंग होता है और हमें टीचर के सामने नहीं जाना पड़ता है, बल्कि घर बैठे हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा को ग्रहण कर लो। जैसे आप अभी जो शिक्षा ले रहे हैं, आप दूरस्थ शिक्षा ले रहे हैं कि नहीं हमसे, आप वहां पे बैठे हैं, मैं यहाँ हूँ, मैंने आपको वीडियो डाला, आपने वीडियो देखा, आप सीख गए, पास हो गए, जिंदगी बन गई आपकी। तो इस तरीके से हम लोग नॉन फॉर्मल एजुकेशन, सिंपल सी बात है, दोस्तों के साथ, घर में या आसपास के लोगों के साथ जो आप शिक्षित पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई क्या जो भी सीखते रहते हैं वो है इनफॉर्मल है। और जो आप स्कूल में, कॉलेज में, किसी आप कह सकते हैं कि नियमित कक्षा में जाकर जो एजुकेशन लेते हो होता है फॉर्मल एजुकेशन, जो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर पर भी सारा मटेरियल सब कुछ आ जाते हैं, जिसको कॉरेस्पॉन्डिंग लर्निंग या कॉरेस्पॉन्डिंग एजुकेशन या ओपन एजुकेशन या ओपन लर्निंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की एजेंसियां के बारे में देखते हैं। तो शिक्षा की जो एजेंसियां होती है दो प्रकार की होती है, एक्टिव एजेंसीज और पैसिव एजेंसी, सक्रिय एजेंसियां और पैसिव एजेंसियां, निष्क्रिय एजेंसियां। देखिएगा, एक्टिव एजेंसियां जो होती है वह टू वेज प्रोसेस होते हैं, माने कह सकते हैं कि दोनों तरफ से चलने वाली प्रक्रिया होती है, छात्र और शिक्षक। इसमें क्या होता है कि छात्र भी एक्टिव रहते हैं और शिक्षक भी एक्टिव रहते हैं। छात्र सक्रिय भागीदारिता निभाते हैं सीखने के प्रति और वह हमेशा कुछ न कुछ नए चीज सीखने की ओर अग्रसर रहते हैं, और शिक्षक भी जो होते हैं सुविधादाता का काम करते रहते हैं। यानी यह सीखने की जो प्रक्रिया चलती है एक्टिव में, वह शिक्षक और छात्र दोनों के बीच अंतःक्रिया के फलस्वरूप चलती है। अंतःक्रिया का मतलब होता है कि दोनों का राय का होना बहुत ही जरूरी होता है और दोनों मिलजुल कर ही क्या करते हैं, आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। यानी जब बच्चे को दिक्कत है तो शिक्षक उसको मदद करते हैं और शिक्षक को भी जो बच्चे होते हैं वह भी उनको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछकर, प्रश्न पूछकर, जिज्ञासाएं उत्पन्न करके और उनको भी प्रेरित करते रहते हैं। तो ये टू वेज प्रोसेस होते हैं, दोनों अंतःक्रिया से सीखते हैं, दोनों का महत्व होता है इसमें एक्टिव एजेंसी में। इसमें बच्चा जो होता है एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, हर काम में पहल कौन करता है, शिक्षक और छात्र दोनों करते हैं। ये जो है हर चीज, हर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं। जैसे, और यह कहाँ पे हो सकता है, कौन कौन है एक्टिव एजेंसीज, घर हो सकता है आपका परिवार हो सकता है आपका, और कौन हो सकता है आपका, तो ये सारा जो आएंगे, आपका पड़ोसी हो सकता है, यह सब कैसा होगा, ये सारा का सारा सक्रिय एजेंसिया होगा। लेकिन पैसिव एजेंसिया कौन है, यह वन वे प्रोसेस है, एक तरफा चलने वाले प्रक्रिया होता है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक तो पढ़ाते रहते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं निष्क्रिय बैठे रहते हैं, उनका उसमें कोई महत्व नहीं होता है, बच्चे की विचारों को मान्यता नहीं दी जाती है, बच्चे को कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। सारा का सारा इसमें काम कौन संपादित करता है, शिक्षक आते हैं और अपने पाठ को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, अपने सिलेबस को समाप्त कर लेते हैं, और बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा इसका कोई मूल्यांकन या आकलन नहीं किया जाता है। नहीं, मूल्यांकन तो होगा, आकलन तो होगा, लेकिन बच्चे को एक्टिव नहीं रखा जाता है उसमें। ये वन वे प्रोसेस होता है, इसमें छात्र और शिक्षक के बीच अंतःक्रिया नहीं हो पाती है। शिक्षक अपने बोर्ड के आसपास जाते हैं, अपने सिलेबस खत्म होने के धुन में रहते हैं और अपने धुन में मगन रहते हैं, और बच्चा अपने धुन में मगन रहता है, कोई सोया रहता है, कोई भाग जाता है, कोई नहीं पढ़ता है, जिसको जो मर्जी करता है आता है, क्योंकि बोर हो जाता है बच्चा,
निरुत्साह हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है उसमें बच्चे। पैसिव एजेंसी जैसे ये कौन सी हो सकते हैं। और दूसरी बात एक और चीज है, जो पैसिव एजेंसी हम, ये तो हो गया एक अलग तरीके की बात, लेकिन पैसिव एजेंसी रियल में अगर कहा जाए तो वैसी एजेंसी होती है जिसमें बच्चे निष्क्रिय रहते हैं। जैसे अभी जो मेरा वीडियो देखकर आप पढ़ रहे हैं, तो मैंने तो वीडियो अपलोड किया, मैंने तो आपको ऑनलाइन नहीं अभी पढ़ाया है, तो जब वीडियो अपलोड कर दिया तो आप जब वहां पे देख रहे हैं तो क्या आप हमसे न कुछ पूछ पा रहे हैं और न कुछ हमसे वार्तालाप हो रही है, आप केवल मैं बोलते जा रहा हूं और आप सुनते जा रहे हैं और मन करता है तो एक नींद खींच लेते हैं बीच में। तो ये सारा चीज जो होता है पैसिव एजेंसियां होती है, जिसमें आप एक जो है, जैसे आपका मोबाइल फोन में आपका कोई काम नहीं होता, आप क्या करते हैं, केवल जाते हैं चैनल पे लगा देते हैं और आप देखना शुरू कर देते हैं, बकर बकर होने से आ जाता है और आप बकर बकर सुनते रहते हैं, इसमें तो कोई फायदा होती नहीं है। फायदा तो होती है लेकिन ये पैसिव एजेंसी है। टीवी है, ये भी आपका, जिसमें कह सकते हैं ना कि दोनों की भागीदारता नहीं होती, दोनों की बातचीत नहीं होती, वो पैसिव एजेंसी होते हैं। मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये सारा जो है किस प्रकार की एजेंसी होगा, तो ये सारा जो एजेंसी होगा पैसिव एजेंसी होगा। करेक्ट है। तो बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के एजेंसी। देखिए जब आपकी समाजीकरण की प्रक्रिया चल रहा था तो कुछ ना कुछ ऐसी एजेंसी होती है जो आपको उसमें सहायता पहुंचाती है। तो वो दो प्रकार की एजेंसियां होती है, एक होता है प्राइमरी एजेंसीज और दूसरा होता है सेकेंडरी एजेंसीज। तो प्राइमरी एजेंसीज कौन होता है, मुख्य या प्राथमिक जिसको कहते हैं, और सेकेंडरी एजेंसीज को क्या कहते हैं हम लोग, द्वितीयक या गौण। देखिए एग्जाम में आपको लिखा रहता है गौण, इसलिए ध्यान रखिएगा गौण। तो जो आपका परिवार है, आपका घर है, आपकी माँ है, सब कैसी है, वो प्राइमरी एजेंसीज है जो मुख्य है। और जो परिवार को छोड़ के जो कुछ भी होता है वो सब कौन सा होता है, सेकेंडरी होता है। चाहे विद्यालय हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे दोस्त हो, यानी सिंपल कह सकते हैं कि जो प्राइमरी को छोड़कर जो कुछ भी बचेगा वो सारा का सारा कौन कहलाएगा, सेकेंडरी। यानी पर एक लाइन में समझिए कि परिवार जो होता है सब प्राथमिक आपका एजेंसी होता है, और परिवार को छोड़ के जो कुछ भी है सब कौन सा होगा, सेकेंडरी एजेंसी होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ रहा है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।